नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर है इटावा से जुड़ी हुई, हालांकि समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। यह खबर है समाजवादी पार्टी से रिश्तों पर शिवपाल यादव ने अहम बयान दिया है। समाजवादी फिर से एक हो, यह अपील एक तरीके से शिवपाल यादव ने की है। मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं, शिवपाल यादव ने यह कहा है कि मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद तमाम नाराजगियों की वजह से शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई, पीएसपीएल, लेकिन अब उनकी नजदीकियां समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी दौरान उन्होंने कहा है कि तमाम समाजवादी एक हो जाएं और मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। निखिल शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। निखिल, पिछले काफी दिनों से, लंबे वक्त से शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी की नजदीकियां या यूं कहूं कि अखिलेश यादव के बीच जो खाई थी शिवपाल और अखिलेश के बीच, वो फटती हुई दिखाई दे रही है। उसी का नतीजा है कि अब शिवपाल यादव ये कह रहे हैं। बिल्कुल, शिवपाल यादव लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन हो, या जो पार्टी अगर विलय चाहती है तो विलय हो उनकी पार्टी का। उसमें इस तरह के बयान लगातार शिवपाल यादव देते रहे। इससे पहले कई बार उन्होंने बयान दिया। पिछली बार याद हो तो होली पर शिवपाल यादव के पैर छुए थे अखिलेश यादव ने। तब से इस बात की कवायद लगाई जा रही थी कि जल्दी अब दोनों दल एक साथ हो सकते हैं, सारे समाजवादी एक साथ हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो स्थिति देखने को मिली है उसमें यही देखा गया है कि जो भी ये बातें की गई हैं ज्यादातर वो शिवपाल यादव या पीएसपीएल की तरफ से की गई हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इस पर कोई किसी ने खुलकर कुछ नहीं बोला। अखिलेश से कई बार पूछा भी गया अखिलेश यादव से क्या कहती है। अनुराग भदौरिया का जरा रिएक्शन ले लें। निखिल, अनुराग भदौरिया साहब, क्या तमाम समाजवादी इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये चूंकि जो आप बात कह रहे हो, आपका सवाल क्या है वो तो जवाब मैं दूं। फिर क्वेश्चन तो पूछिए। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि तमाम समाजवादियों को एक साथ आ जाना चाहिए और मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। देखिए, आपको पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को बता चुके हैं कि वो जो छोटे दल हैं और जो उनकी जो सीट है वहां से वैसे भी नहीं लड़ेंगे। और जहां तक रूपरेखा की बात होती है कि कौन से दल उनके साथ आएंगे, कैसे किसी को समाहित करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होता है। इसमें राष्ट्रीय कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करते हैं कि किसको कैसे रूपरेखा में लेना है। हाँ, ये सच है कि कई बार वो इस बात को कह चुके हैं कि हम जसवंत नगर से समाजवादी का कैंडिडेट जब वो लड़ेंगे, शिवपाल जी लड़ेंगे, तो उनके सामने कैंडिडेट नहीं लड़ेगा और उनको उनकी पार्टी को एडजस्ट करने की बात की जाएगी, जैसा कई बार बोल चुके हैं मीडिया में। लेकिन कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व डिसाइड करता है, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी डिसाइड करती है। ये किसी एक व्यक्ति का फैसला होता नहीं है। भदौरिया साहब, मैं चाहूंगा कि आप बने रहिए। शिवपाल यादव ने क्या कहा है, हम उनकी बात सुना देते हैं दर्शकों को, उसके बाद आपसे एक बार फिर से बातचीत करेंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि सभी समाजवादी फिर से एक हो जाएं। इसके लिए हमने तो पूरा त्याग करने के लिए कह ही दिया है। लेकिन हम जनता के बीच में अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हम अपनी प्रगतिशील के और जनता के बीच में जो जनता की राय है और जो जनता निर्णय रखेगी उस निर्णय को हम लेकर के 1922 की लड़ाई को भी लड़ेंगे। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं। नवीन जी, अब शिवपाल यादव कह रहे हैं तमाम समाजवादी इकट्ठा हो जाएं, 2022 की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी करें और उन्होंने कहा कि मैं त्याग करने को तैयार हूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या 2022 के चुनाव में? देखिए, भगवान बुद्ध की धर्म तपोस्थली, उपदेश स्थली, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014, 17 और 19 के चुनाव में यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे दल जिनके लिए विकास का मतलब सिर्फ अपना विकास, जिनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धार्मिक तुष्टीकरण, जिनके लिए लोकतंत्र का मतलब परिवारवाद, वंशवाद, तो उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। आप 2017 में देखिए, ऐसे दल जो कहते थे कि 25 साल उत्तर प्रदेश बिहार कांग्रेस और अपने को विकासवादी पार्टी करने वाली समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी, क्या हुआ वो सामने है। 2019 में उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो विपरीत घूम माने जाने वाली बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी, क्या परिणाम हुआ भी सामने है। तो 2022 में सपा, बसपा, कांग्रेस ये सब भी मिलकर अगर लड़ेंगे
तो भी भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि जनता ने अब यह मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर उसके हाथ में रहेगी, उस दल के हाथ में रहेगी जो सबका साथ, सबका विकास और समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली पार्टी है। इसलिए समाजवादी पार्टी में क्या होता है नहीं होता है ये उनका अपना पारिवारिक विषय, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी होता है, एक पारिवारिक विषय है, तो वो उनके विषय की चीज है। हमारे लिए इससे कोई न घबराहट है, ना हमें कोई दिक्कत है, वो सब मिलकर लड़े तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया नवीन जी, न्यूज स्टेट से बातचीत करने के लिए। नवीन श्रीवास्तव, बीजेपी प्रवक्ता, ये कह रहे हैं कि भले ही कितने भी दल एक साथ आ जाएं, समाजवादी एक साथ आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2022 के चुनाव में। निखिल हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। निखिल, दूरियां अब घट रही हैं शिवपाल और अखिलेश के बीच, और इसी का नतीजा है कि शिवपाल अब ये कह रहे हैं कि मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं, तमाम समाजवादी इकट्ठा हो जाएं। क्या अब ये दूरियां पाटने की कोशिश अब जो है अखिलेश यादव के पाले में है, अखिलेश यादव को आगे बढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल कुंदन, मैं यही बताना चाह रहा था कि शिवपाल यादव पहली बार उन्होंने ऐसा नहीं जब मंच से कहा, इससे पहले कई बार भी वो मंच से बात कह चुके हैं। खुले मंच पे उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि अब वो अखिलेश यादव के साथ हैं, जैसा परिवार के लोग तय करेंगे वैसे ही वो आगे उनके साथ बढ़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से अभी इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया, उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं कही। कवायद इस बात की लगाई जा रही थी कि शिवपाल यादव चाह रहे थे कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए अगले विधानसभा में, लेकिन अखिलेश यादव चाहते हैं कि अगर PSPL को साथ लेना है तो पूरी पार्टी को लेकर विलय होगा। खुद मुलायम सिंह यादव ने एक बार मध्यस्थता भी कराई थी, लेकिन बात अभी बनी नहीं। तो ऐसे में जब तक अखिलेश यादव का कोई स्पष्ट बयान ना आ जाए तब तक इस कवायद। निखिल, क्या इसीलिए जो शर्त अखिलेश यादव ने रखी है, क्या इसीलिए शिवपाल यादव कह रहे हैं कि मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं? क्या ये संकेत माना जाए कि शिवपाल विलय के लिए भी तैयार हो गए, इसलिए कह रहे हैं कि मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं? बिल्कुल, वो इसीलिए बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो विलय के लिए भी तैयार हैं। अगर पार्टी में उनको गठबंधन के तौर पर जगह मिलती है तो इसके लिए भी तैयार हैं, हर परिस्थिति में तैयार हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की जिस तरह से राजनीतिक समीकरण है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तेजी से मजबूत हुई है उत्तर प्रदेश में, उसने अपनी जो ताकत दिखाई है, उसके साथ ही कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ी है, तो ऐसे में जो छोटे छोटे दल हैं उनकी चिंता बढ़ गई। और शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे तो उनका एक राजनीतिक रसूख था, वो शायद PSPL में आने के बाद अब वो संभव नहीं है। तो शिवपाल यादव को भी ये बात पता है कि अगर उनका कोई भविष्य है राजनीतिक तो समाजवादी पार्टी में है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी ये पता है कि अगर कोई फायदा मिल सकता है शिवपाल यादव का तो उनके ही दल में उनको मिल सकता है। तो अब यहाँ एक नेगोशिएशन की स्थिति है कि आखिर कौन क्या चाहता है। फिलहाल ये जरूर रहा कि शिवपाल यादव लगातार कई बार कई वक्त पर कई मंचों से ये बात कह चुके हैं कि वो पार्टी के साथ खड़े हैं, वो समाजवादी पार्टी से अलग नहीं है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, हर तरह का त्याग और बलिदान करने को तैयार है। लेकिन जब अखिलेश से इस बारे में सवाल पूछा जाता तो अखिलेश यादव ने साफ कहा कि समय आने पर तय कर लिया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि मुलायम सिंह यादव के घर पर इसको लेकर एक बैठक भी हुई थी, जिसमें मुलायम सिंह ये चाहते थे कि जो शिवपाल यादव हैं वो अपने PSPL दल के साथ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करें। शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि मैं त्याग करने को तैयार हूं और समाजवादियों को एक मंच पर आना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, और मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। शुक्रिया निखिल, इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका।